हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सब गंगा एकेडमी पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना के रूप में जुड़ चुके हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत एक विज्ञापन जारी हो चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24, यानी कल विज्ञापन आया है। 2023 में विज्ञापन आया है और फाइनल होते होते 2024 में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको मैंने 2023-24 इंडिकेट कर दिया हूँ और भारी संख्या में बम्पर भर्ती के रूप में आ चुकी है। इसमें आप सब वर्दी की तैयारी जितने बच्चे कर रहे हैं, उन वर्दी की तैयारी के लिए एक बेहतरीन समय है, बेहतरीन सुअवसर है। और इस भर्ती में, इस गंगा जी की धारा में आप सबको एक वर्दी पहन लेनी है। बस आप सब हमारे इस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियोस को देखिए। हम पूरा पाठ्यक्रम आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस की निःशुल्क देने वाले हैं और पूरा पीडीएफ भी आप सभी को निःशुल्क मिलेगा। बस आप सभी चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा दीजिए, ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाकर प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। चैनल को इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पे कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। हर गरीब परिवार में इसे पहुंचा दीजिए और आप सब जुड़ते जाइए। हम इस 7,244 की भर्ती में हम हर गरीब परिवार में वर्दी दिलाना चाहता हूं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 में जो पद है, पद की संख्या बहुत भारी संख्या में, बहुत बम्पर भर्ती के रूप में आ चुकी है। इसमें पद है, कुल पद कितना है? तो कुल पद है 7,244। 7,244, 60,244, यानी 7,244 पद के रूप में ये बहुत बड़ा भर्ती के रूप में सामने आ गया है। और मैं चाहता हूं आप सभी जुड़ जाइए, तन मन से आप सब जुड़ जाइए इस गंगा एकेडमी के प्लेटफॉर्म में और एक सीट आप सब अपना सुनिश्चित कर लीजिए और वर्दी को पहन लीजिए। प्यारे बच्चों, ये वर्दी एक जाब नहीं होती है, वर्दी एक पहचान होती है, वर्दी एक शान होती है, वर्दी एक सपना होता है। तो और इस अपने पहचान को, अपनी शान को, अपनी सपना को संवार देना है इस 7,244 के सीट में और ले लेना है एक सीट और आपके शरीर में वर्दी आ जाए। मेरी भी यही अभिलाषा है कि आप सभी के साथ जुड़कर इस भर्ती में अधिक से अधिक बच्चों का भला कर सकूं, अधिक से अधिक घरों में एक सरकारी नौकरी ला सकूं, वर्दी पहना सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। बस आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। हम आपके साथ तो जुड़ने को तैयार हैं, बस आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। इस भर्ती का क्राइटेरिया क्या है? तो हम आपको बता दें, 23/12/2020 23/12/2020 को विज्ञापन आया है। यानी विज्ञापन कब आया है? 23/12/2020 को, 20 नहीं 23, 23/12/2023 को विज्ञापन आ चुका है। फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा? तो फॉर्म फिलअप होगा 27/12/2023। 27/12/2023 से आप सभी लोग इस भर्ती के लिए
फॉर्म भर सकेंगे। तो फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी 23/12/2023 को। फॉर्म सबमिट होना प्रारंभ हो जाएगा। अब फॉर्म कब तक भराया जाएगा ये भी आप सभी को बताना पड़ेगा कि 23/12/2023 को फॉर्म विज्ञापन आया है और 27/12/2023 से फॉर्म सबमिट होना शुरू हो जाएगा। आप सभी लोग इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकेंगे। तो ये लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की? तो लास्ट डेट आपको मैं बता दूं तो 16 जनवरी 2024, अगले साल आपका 16 जनवरी 2024 जो आने वाला है, इसी के समयावधि में आपका फॉर्म भरा जाएगा। यानी 16 जनवरी 2023 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, सबमिट करने की। तो प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म विज्ञापन आता है और लास्ट डेट की अंतिम तिथि की तक इंतजार करते हैं और अंतिम तिथि की नज़दीक में फॉर्म भरने जाते हैं और साइट क्रैश हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे फॉर्म भरने में तमाम विसंगतियां उन बच्चों को आ जाती है। तो मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि विज्ञापन आ चुका है, 27 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आप सब शुरुआत में ही फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप इंतजार करोगे तो कहीं साइट की प्रॉब्लम होगी तो फॉर्म भरने से कहीं चूक न जाए। इस नाते आप फॉर्म भरे रहोगे तभी परीक्षा दोगे, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। अगर फॉर्म नहीं भर पाओगे तो ना परीक्षा दे पाओगे, ना सिलेक्शन हो पाएगी। तो हम बाद की जो परेशानियां हैं वो ना होने पाए, इस नाते शुरुआत में ही आप सभी फॉर्म भर दें। तो 16 जनवरी 2023 तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अब फॉर्म भर दिया गया, 16 जनवरी 2023 अंतिम तिथि है, तो एक डेट और दिया है। अधिकतर बच्चों के सामने क्या आती है, फॉर्म भरने में कहीं इधर उधर चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों से अभ्यर्थी हो जाता है परेशान। वैसे मैं आप सभी को एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि फॉर्म भरते समय बहुत सोच समझ के हर कॉलम को पढ़ते हुए ध्यान पूर्वक भरिएगा, गलती होने की चांसेस ही ना रहे। लेकिन अगर गलती हो भी आती है तो संशोधन का इसमें मौका दिया गया है। अगर फॉर्म भरने में कहीं गलती हो गई है तो 18 जनवरी 2 दिन बाद 18 जनवरी 2023 को फॉर्म में गलती की सुधार कर सकते हैं, गलती की सुधार कर सकते हैं। फॉर्म में अगर कहीं भरते समय गलती हो गई है तो 18 जनवरी 2023 को विज्ञापन की साइट में आपको एक विंडो खुल जाएगी, साइट खुल जाएगी और इस 18 जनवरी 2023 को अपने फॉर्म में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं। अब इसके लिए हम बता दें कि इसमें फीस कितना है, परीक्षा शुल्क इस फॉर्म के लिए कितना लिया जा रहा है। सरकार परीक्षा कराती है, विभाग परीक्षा कराती है, तो विभाग परीक्षा कराने के लिए तमाम उसको खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे आपका परीक्षा किसी स्कूल में कराएगा, विद्यालय में कराएगा, तो जो विद्यालय
विभाग लेगा, वो विद्यालय कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं। कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तमाम जो खर्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत वसूली किया जाता है, तो वो परीक्षा शुल्क कहलाता है। तो परीक्षा शुल्क यहाँ 400 रुपया लिखा गया है। तो चाहे आप सामान्य हैं, सामान्य बच्चा है, या अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसको ओबीसी कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का बच्चा है, सभी के लिए 400 रुपए की परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। यानी वो 400 रुपया परीक्षा शुल्क देकर फॉर्म भर सकता है। एक चीज हम और है, SC ST के भी बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो SC ST यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जनजात को हम ST लिखते हैं और अनुसूचित जात को SC लिखते हैं। तो इनके लिए भी फीस वही 400 रुपया ही निर्धारित की गई है। यानी 400 रुपया ही परीक्षा शुल्क है, चाहे वो सामान्य वर्ग का बच्चा हो या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC का बच्चा हो या SC का हो या ST का हो। को किसी भी कैटेगरी का बच्चा है वो परीक्षा शुल्क 400 रुपया ही देगा। वैसे हर फार्म में पता नहीं यहाँ विभाग क्या किया है, लेकिन और सब फार्म में जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC इन लोगों का परीक्षा शुल्क एक रहता है और SC ST का परीक्षा शुल्क कुछ कम हो रहता है, कुछ कम करके लिखा रहता है। लेकिन यहाँ विज्ञापन में आपको पुलिस की भर्ती के विज्ञापन में दोनों के लिए 400 रुपया लिखा है। चाहे जनरल हो बच्चा, चाहे BC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, सभी के लिए परीक्षा शुल्क 400 रुपया ही पे करना है। 400 रुपया पे करके वो फॉर्म फिलअप कर देगा। और ये 400 रुपया नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, चालान से, इन पद्धतियों से पैसा जमा होगा। आप साइबर कैफे से जब फॉर्म भराने जाओगे तो वहाँ वो 400 रुपया अपने क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से वो काट देगा। उसके लिए आपको परेशानी नहीं करनी है। अब रही बात, हम आपको बता दें उम्र कितना है। तो इस भर्ती के लिए उम्र सीमा की जो कंडीशन है, तो उम्र सीमा हम बता दें 18 वर्ष से कम ना हो और 22 वर्ष तक सब पुरुष के लिए रखा गया है। और महिला अगर कोई बहन है तो महिला के लिए 18 से 25 साल महिला की उम्र है। यानी पुरुष अगर है तो 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में उसको होना चाहिए। और महिला है, कोई बहन अगर फॉर्म भरना चाहती है, इस वर्दी की परीक्षा देना चाहती है, तो वो उसकी उम्र 18 साल से कम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन 3 साल उसको एक्सटेंशन दिया गया है 25 साल। मतलब पुरुष 18 से 22 तक ही फॉर्म भर सकता है, लेकिन महिला अगर है, बहन है हमारी, तो 18 से 25 साल की जो बहनें हैं वो इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भर सकती हैं। और इसके लिए शिक्षा, आपका शिक्षा कहाँ तक होना चाहिए, तो शिक्षा इसके लिए इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है। 12वीं का बच्चा अगर पास है, कोई बच्चा अगर 12 पास है, इंटरमीडिएट पास है और 18 से 22 साल के बीच में उसकी उम्र है, तो इस भर्ती के लिए वो फॉर्म भर सकता है और वर्दी की परीक्षा
देकर एक वर्दी ले सकता है। अगर बहन अगर इंटरमीडिएट पास हैं तो 18 से 25 साल की हैं तब पर भी फॉर्म भर सकती हैं। तो यहाँ तक आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए हमें। अब हम बताते हैं आपको इसमें सीट का बंटवारा कैसे किया गया है। कुल सीट है 60,244। ये 60,244 में सीटों का बंटवारा अगर किया जाए तो जनरल के लिए जो सीट है 24,102। 24,102 सीट आपका सामान्य वर्ग का बच्चा लेगा। सामान्य वर्ग का बच्चा है तो उसे 24,102 सिर्फ सामान्य वर्ग के बच्चों का ही सीट है। सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 24,102 सीट है। और अगर पिछड़ा वर्ग का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा है, तो ओबीसी का सीट है 16,264। 16,264 सीट ओबीसी के लिए है। और एससी का बच्चा है तो एससी के बच्चों के लिए सीट है 12,650। 12,650 एससी के लिए सीट का बंटवारा किया गया है। और एसटी के लिए 1204 सीट एसटी के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। यानी सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए सीट 24,102 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 16,264 है। और अनुसूचित जात यानी शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 12,650 है। और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 1204 सीट का बंटवारा किया गया है। अगर ये सामान्य वर्ग में ये लोग अगर कट ऑफ में ज्यादा आ जाते हैं तो ओवरलैप करके यहां से यहां भी आ सकते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं। अब मैं बता दें, ये रहा आपकी ओरल जानकारी। पुलिस की भर्ती में, फोर्स की भर्ती में, वर्दी की भर्ती में आपको कुछ फिजिकल भी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो फिजिकल बाउंड्री क्या की जानकारी क्या है, मैंने आपको फिजिकल के रूप में भी बता दे रहा हूं। फिजिकल के लिए मैं आपको बता दें कि हाइट, पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए हाइट रखी गई है। जनरल, सामान्य वर्ग, सामान्य, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी के बच्चों के लिए हाइट का है 168 सेंटीमीटर। अगर सामान्य बच्चा है, सामान्य कैटेगरी का बच्चा है, या अन्य पिछड़ा वर्ग का बच्चा है, या अनुसूचित जाति का बच्चा है, एससी का बच्चा है, तो उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर एसटी है, अगर पुरुष में एसटी है, अनुसूचित जनजाति का बच्चा है, तो 168 से उसका हाइट कुछ कम कर दिया गया है। कितना है? 160 सेंटीमीटर है। 160 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट की लंबाई का समय दिया गया है कि यह अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए उसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है, इससे कम नहीं होनी चाहिए पुरुष वर्ग में। अब हम आते हैं महिला वर्ग में। महिला वर्ग में हम बता दें, जनरल, ओबीसी, सामान्य वर्ग,
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एससी का बच्चा है, महिला सामान्य वर्ग की है या अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला है या अनुसूचित जाति की महिला है, इन तीनों कैटेगरियों की महिला के लिए लंबाई हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर। अर्थात हमारी बहनें सामान्य वर्ग की बहनें, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की बहनें, एससी अनुसूचित जाति की बहनें के लिए हाइट की सीमा 162 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और एसटी की जो बहनें हैं, अनुसूचित जनजाति की जो बहनें हैं, उनकी 152 से भी कम करके 147 सेंटीमीटर किया गया है। अर्थात अनुसूचित जनजाति की कोई बहनें हैं तो उनकी लंबाई 147 सेंटीमीटर रखी गई है। 147 से कम नहीं होनी चाहिए। 147। अब ये मैंने बता दिया फिजिकल में लंबाई की। अब चेस्ट भी मापा जाता है। ये सीना जो बिना फुलाए और फुलाए मापा जाता है। तो हम चेस्ट की भी बता दें। चेस्ट आपको सिर्फ पुरुषों का चेस्ट मापा जाएगा, महिला की चेस्ट का नहीं मापा जाता है। तो पुरुष का जो चेस्ट है, मैं बता दें कि चेस्ट का मतलब होता है सीना, और सीना आपका सामान्य वर्ग का कोई बच्चा है या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का बच्चा है या अनुसूचित जाति एससी का बच्चा है, इनके लिए जो सीना का माप है 79 से 84, 79 से 84 सेंटीमीटर, 79 से 84 सेंटीमीटर सीना की माप होगी। यानी बिना फुलाए 79 होनी चाहिए और फुलाने के बाद सीना की माप 84 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर इतना है तो उसको फिजिकल में पास हो जाएगा। अब अगर एसटी का कोई, ये सामान्य ओबीसी एससी का है, अब एसटी वालों के लिए सीना कितना मापा जाएगा? तो एसटी के लिए सीना 77 से 82 सेंटीमीटर, 77 से 82 सेंटीमीटर उनको मापा जाएगा। यानी 77 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 मापा जाएगा। और महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, उन्हें उनका सीना नहीं मापा जाएगा महिलाओं के लिए, बहनों के लिए। लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों का, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों का, एससी के बच्चों के लिए सीना की माप बिना फुलाए 79, फुलाने के बाद 84 हो जाएगा, होना आवश्यक है। और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सीना बिना फुलाए 77 और 82 फुलाने के बाद होनी जरूरी है फिजिकल पास करने के लिए। और दौड़ में बता दें तो 4.8 सेंटीमीटर दौड़ जो है, इसके लिए दौड़ भी रखी गई है। तो 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर सभी पुरुषों के लिए दौड़ लगानी आवश्यक है। सभी पुरुषों के लिए, इसमें सभी पुरुष आएंगे, सभी पुरुषों के लिए, सभी पुरुषों के लिए दौड़ की सीमा रखी गई है 4.8, यानी 4 किलोमीटर तो पूरा रहेगा और पचमा में 200 मीटर कम रहेगा, यानी 800 मीटर। तो 4.8 किलोमीटर सभी पुरुषों को इस परीक्षा के लिए दौड़ लगानी है। जबकि महिलाओं के लिए 2.4 यानी 2.5 किलोमीटर अनुमानता आप जान लीजिए, 100 मीटर कम है, नहीं 2.5 हो ही जाएगा। तो 2.4 किलोमीटर दौड़ लगानी है सभी महिलाओं के लिए, सभी फीमेल। अर्थात फिजिकल भर्ती में, फिजिकल की परीक्षा में महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी है।
सीना पुरुषों का सामान्य ओबीसी एससी के लिए 79 से 84 है और एसटी के लिए 77 से 82 है। इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। पुरुष के लिए लंबाई 168 सेंटीमीटर रखी गई है, चाहे वो सामान्य का है, ओबीसी है या एससी है। और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई हाइट है। और महिला के लिए हाइट सामान्य ओबीसी एससी के लिए 152 है और एसटी महिलाएं हैं तो 147 सेंटीमीटर पे उनको अंडर कर लिया जाएगा। ये फिजिकल का रूपरेखा है। और लिखित परीक्षा विज्ञापन में दे दिया गया है कि फरवरी के किसी भी तारीख को शासन इस भर्ती की परीक्षा करा सकता है। तो विज्ञापन में लिखा है तो हम भी मान लेते हैं। वैसे विज्ञापन से 3 महीने का समय दिया जाता है, तो इसमें तो 3 महीना नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि परीक्षा विभाग करा लेगा जैसा कि लिखा है फरवरी के किसी भी तारीख को। और जिस तारीख को परीक्षा होगी उसके 10 दिन पहले 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आज के इस सेशन में हमने आपको पुलिस भर्ती की सूचना के अंतर्गत आपको बताया। आपको बस यही बताना चाहूँगा कि आप सभी के साथ गंगा एकेडमी जुड़ चुका हुआ है और पूर्णतया निःशुल्क जुड़ा हुआ है। हम पूरा अनपेड हैं और पूरा जन्म तक आपके अनपेड रहेंगे। कभी भी गंगा एकेडमी आप सभी से शुल्क की डिमांड नहीं करेगी। आप सभी के साथ पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम की पूरी कंप्लीट तैयारी, पुलिस भर्ती की वर्दी की परीक्षा की हम करवाने के वचनबद्ध हैं। बस आप सभी चैनल पर जुड़िए। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और पूरा जोश दिखा दीजिए, अपना एनर्जी दिखा दीजिए, इतना प्यार सपोर्ट दे दीजिए कि हम आपकी कंप्लीट परीक्षा की तैयारी पूर्णतः निःशुल्क कराने के लिए हमें और जोश उत्पन्न हो जाए। तो आप सब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई टॉपिक आपका कोई वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर जहां भी आप हैं अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचाकर भारत के प्रत्येक गरीब तक इसे पहुंचा दीजिए। हम आप सभी के साथ निस्वार्थ भाव के साथ जुड़ा हूं और निस्वार्थ भाव के साथ ही रहूंगा। आप सभी की तैयारी के दृष्टिकोण में पीछे नहीं रुकूंगा। बस आप सभी का मुझे साथ मिलना चाहिए, आप सभी का जोश मिलना चाहिए और प्यार सपोर्ट बना दीजिए। जल्द ही आप सभी की कक्षाएं डिजिटल बोर्ड पर भी कक्षाओं का शुभारंभ करवा देंगे। तो बस आप सभी जुड़ते जाइए। और एक चीज़ और बता दें कि फॉर्म भरने में कोई कहीं परेशानी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैंने आपको नंबर भी अपना दे दें 9532 710 255। ये 9532 710 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम भी नंबर भी है। आप सबको फॉर्म भरने में कहीं कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपके फॉर्म भरने में जो परेशानियां हैं उसको दूर करेंगे और अच्छे से आपको मार्गदर्शन करके फॉर्म भरवा देंगे। आपको प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत कोई भी परेशानी आती है आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप वीडियोस को वायरल कीजिए, अधिक से अधिक घरों में से पहुंचाइए और आप सब जुड़ते जाइए। आप सबके जुड़ने से हमें पढ़ाने में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, आप सभी जोश उत्पन्न होता है। तो आप सब
फुल जोश के साथ आप भी हमें ताकत दिखा दीजिए, हम आपके साथ जुड़ जाएं पुलिस भर्ती की पूरी कंप्लीट तैयारी निःशुल्क रूप से करवाने के लिए। तो चलिए, हम आपके इस प्यार और सपोर्ट का इंतजार करूंगा और फिर यूपीपी की हम कक्षाओं का शुभारंभ कर देंगे। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलूंगा बहुत जल्द आपके बीच। बब्बा।